अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम सबसे पहले HCF देख लेते हैं ये होता क्या है, फिर हम इसके बारे में करेंगे। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई। HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, कॉमन जो होता है आपस में मिलता, जो आपस में सेम हो, उसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो दी HCF ऑफ टू और या मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर जाहिर करता है टू द ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन विच डिवाइड, जो डिवाइड कर दे विद दैम विद आउट लिविंग आ रिमाइंडर। ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन है जो कि हमारे पास जाहिर करता है सबसे ग्रेटेस्ट बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन को, जो डिवाइड कर दे उसको विद आउट रिमाइंडर, यानी कि कोई भी पीछे रकम छोड़े बगैर उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास HCF है। अब एग्जाम्पल से आपको मज़ीद समझ आएगी। जैसे फाइंड दी HCF ऑफ 6x की पावर 2y और 9x y की पावर 2 में। अब हमने 6 को हमें पता है 2 × 3 6 हो गया, और x की पावर 2 हो तो उसको अलग अलग करके लिख लिया, और y एज इट इज़। अब 9 हमें पता है 3 × 3 9, x को एक दफ़ा, x एक दफ़ा तो एक दफ़ा, और y की पावर 2 हो तो उसको अलग अलग करके लिख लिया। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 यानी कि ख़ुद को डिवाइड करते हैं 3/3 = 1, यानी कि कोई ये रिमाइंडर नहीं छोड़ते, यानी कि इसके अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 XX और YY। ये दोनों तीनों में सेम आ रहे हैं, दोनों में सेम आ रहे, तो वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे 3XY। कौन यहाँ पे? तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3XY, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके दो मेथड होते हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन। अब हमने करना है बाय फैक्टराइजेशन, तो हम सिंपल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 21x की पावर 2 और y और 35xy की पावर 2। तो 21 को हम सबसे पहले फैक्टराइज करें। 21 हमारे पास फैक्टराइज करते हैं 21 को 3 के टेबल पे। 3 7 ज़ा 21 और 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 7। तो इसके कितने फैक्टर आ गए? 3 × 7। अब हमारे पास x² है, यानी कि x की पावर 2 है तो 1x और ये 2x, और बाकी हमारे पास y है तो मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब हमारे पास है 35 के हमने फैक्टराइज करनी है। अब हम 35 को करते हैं, ये 5 के टेबल पे ही जाएगा। 5 7 ज़ा 35 और 7 1 ज़ा 7। तो अब इसके फैक्टराइज क्या आगे? 5 × 7। x एक दफ़ा है, y की पावर 2 है तो y को 2 दफ़ा। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएंगे? जो इन दोनों में सेम होंगे वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे, जिनका आंसर किसी रिमाइंडर को छोड़े बगैर आए। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 और 5 सेम नहीं है, ये नहीं आएंगे। 7 7 सेम है तो ये आ जाएगा। ठीक है, x सेम है, ये भी आ जाएगा। जो सेम वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब XY ये नहीं आएगा, YY आ जाएगा। तो अब कौन कौन से आगे? 7
मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो एच सी एफ इज इक्वल टू 7x और y, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4x² माइनस 9y²। सिंपल हमने इस फॉर्म को स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे। अब 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है और x² हमारे पास x का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। अब 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है और y हमारे पास y का स्क्वायर होता है। अब ये इस फॉर्म में आ गया a² माइनस b²। तो अब हम एक फॉर्मूला हम पढ़ा हमने ये वाला a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब हमारे पास a² माइनस b² आ गया। अब हमने इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया हल। अब इस एक्सप्रेशन को करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास देखते हैं 2x² माइनस 3xy, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास x इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है। x को कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा 2x की पावर 1, एक हमने बाहर ले ली तो बाकी एक बच गई, और माइनस x कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, बाकी y बच गया। और अब इससे ज़्यादा ये हल नहीं होगा तो इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया 4x की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2 के फैक्टराइज कितने आए हैं 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। और जब हमने इसकी फैक्टराइज की तो हमारे पास इसका आंसर हमारे पास ये आ गया x 2x माइनस 3y। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो अब देखें 2x माइनस 3y इसमें है और 2x माइनस 3y इसमें भी है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हम लिख लेंगे 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास यही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2x माइनस 3y, जो इन दोनों में कॉमन है वो हमारे पास होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास x³ माइनस 1, इसको हम इस साइड पे हल करेंगे और इसको हम इस साइड पे हल करेंगे। फिर इन दोनों के कॉमन फैक्टर लिख के हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता देंगे x³ माइनस 1। अब हमारे पास x का क्यूब किस तरह आता है, x का क्यूब लेने से, और माइनस 1 का क्यूब हमारे पास पता है वो 1 ही रहता है। ठीक है, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही रहता है। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, मैं आपको बुक से करवा देती हूँ ताकि आप याद भी कर लीजिएगा उसको। ये वाला a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब तो आ गया। अब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन किया है a²। ये हमारे पास फॉर्म आ गई थी। अब हमने इसको इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया a माइनस बी a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b ऐड कर लें, तो ये हमारे पास a का क्यूब आ गया माइनस b का क्यूब, तो अब आ गए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मज़ीद हल करेंगे, ये x² ही आ जाएगा और ये प्लस x आ जाएगा क्योंकि जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही, और ये 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ गया।
तो सिंपल हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वन के आगे क्या फैक्टर आए हैं, एक्स क्यूब माइनस वन के आगे फैक्टर हमारे पास आए हैं एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर हम इसको देखें, इनमें कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा और इनको किसी भी तरीके से आगे मज़ीद हल नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे इसका जो आ जाएगा आगे फैक्टर्स, वो हमारे पास यही आ जाएगा। अब देखें उनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर एक्स माइनस वन इधर है, इधर नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इधर है और इधर भी है, तो ये हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा और यही हमारे पास इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है जो कि ये वाला है। आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 है ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए। अब इन तीनों में ए कॉमन आ रहा, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। ए की पावर एक बाहर कॉमन ले ली तो बाकी दो रह गई, दो में से एक कॉमन ले लिया बाकी एक रह गया, एक ही था वो कॉमन ले लिया तो बाकी कांस्टेंट रह गया। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे हम इसको फैक्टराइज करते हैं। इस तरह फैक्टराइज करना हमने कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो थ्री आए और जब हम प्लस करें तो हमारे पास टू आए। तो थ्री वाहिद ये ताक ये ओड है, तो हमारे पास ये थ्री के टेबल पे आता। तो अब हम थ्री को जब मल्टीप्लाई करते हैं वन से तो आंसर थ्री आता है, और जब थ्री को में से माइनस वन कर दें तो आंसर टू आता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से थ्री आ रहा है, और जब हम प्लस माइनस करें तो आंसर टू आ रहा है। तो ये हमारे पास टू ए की जगह पे हम इसकी फैक्टराइज कर लेंगे थ्री ए और ए। अब इसके साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और इधर हमारे पास माइनस का साइन आएगा और माइनस थ्री एज इट इज़। ठीक है, अब आगे इधर करते हैं ए। अब देखो इधर से हमारे पास ए कॉमन आ रहा है, ए का स्क्वायर है और इधर ए है, तो इन दोनों में से ए कॉमन आ गया, ए कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास बच गया ए प्लस थ्री, और इधर से हमारे पास माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास ए और प्लस थ्री बच गया। ठीक है, तो आपको बताती हूँ, इधर से दोनों में से एक कॉमन आ रहा तो हमने एक कॉमन ले लिया, तो इधर ए प्लस थ्री बच गया, और इधर हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमने माइनस वन कॉमन ले लिया। तो इधर ए, चूँकि हमने माइनस वन कॉमन लिया है तो अंदर वाला ये माइनस, अंदर वाली रकम अलामा चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास प्लस में थ्री आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे हमारे पास है ए एज इट इज़। अब इन दोनों में से ए प्लस थ्री दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाकी ए माइनस वन उसको हमने अलग लिख लिया। अब हमारे पास ए का क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री, ए के आगे फैक्टर्स क्या आए हैं ए प्लस थ्री, ए माइनस थ्री, तो इसको आगे लिख लेंगे। ए का क्यूब ए का क्यूब प्लस टू ए का स्क्वायर माइनस थ्री, ए के आगे फैक्टर कौन कौन से आए हैं ए प्लस थ्री और ए माइनस वन। ठीक है, अब हम दूसरी साइड हल करते हैं जो कि ये है टू ए का क्यूब प्लस फाइव ए का स्क्वायर माइनस थ्री ए। इसमें से भी हमारे पास ए कॉमन आ रहा है क्योंकि ए तीनों में है, तो ये हमने कॉमन ले लिया।
बाकी यहाँ पे ए की 2 पावर रहेगी और यहाँ पे 1 पावर रहेगी, क्योंकि ए के हमने कॉमन ले लिया और इधर एक कॉमन ले लिया, तो बाकी 3 बच गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे सेम एज इट इज़। मल्टीप्लाई करने से 3 आए और जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। ओ सॉरी, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जब आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2a² को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 6a का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6a का स्क्वायर आना चाहिए और जब हम इसको ऐड करें तो आंसर हमारे पास 5a आए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 आता है और जब 2 को 3 में प्लस करते हैं तो आंसर 5 आएगा। तो अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो अब हम यहाँ पे 5a की जगह पे लिख देंगे 2a प्लस 3a और -3 एज इट इज़ और ये प्लस का 2 एज इट इज़। सिर्फ हमने 5a की जगह पे उसको फैक्टराइज करके 2a प्लस 3a की फॉर्म में लिख लिया। अब आगे से यहाँ पे करेंगे a एज इट इज़। यहाँ से हमारे पास 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा और a भी, तो हम बाय कॉमन ले लेंगे। बाकी बच जाएगा इधर a प्लस 1, क्योंकि 2a हम 2 भी कॉमन ले लिया और a की पावर कॉमन ले ली, तो बाकी एक a बच गया। और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। माइनस का 3 लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस में आना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a और बाकी हमारे पास ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये अलामत चेंज हो जाएगी, आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब a एज इट इज़। ये आ जाएगा, इन दोनों में a प्लस 1 कॉमन आ रहा तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी हमारे पास 2a माइनस 3 बच गया, उसको अलग लिख लेंगे। यहाँ कोई रकम में गड़बड़ी लग रही है। रकम हमारे पास है क्या, ये पार्ट नंबर 4 है, -3a ही है। यहाँ रकम में मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक है, यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास माइनस, ये माइनस आना चाहिए। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक मुझसे हुई है, हमने यहाँ पे -6 बनाना है मल्टीप्लाई करने से, और जब उनको ऐड करें तो हमारे पास बनना चाहिए प्लस का, तो ये हमारे पास 3, ये गलत हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा ना ये गलत पार्ट हो गया, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा दोबारा करवाती हूँ, सॉरी। इस साइड पे कर लेते हैं ये वाला पार्ट सारा। तो ये कुछ यूँ है, 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, इस पार्ट को मैंने इस पेज पे कर लिया अलग से। ठीक है, सॉरी, समझिए वहाँ से थोड़ा सा। तो 2a का क्यूब, तो हमारे पास यहाँ पे a का क्यूब, a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो a इसमें भी, a हमने एक कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पे a की 2 पावर आएगी प्लस 5, यहाँ पे a की पावर 1 और यहाँ से कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, तो बाकी 3 रह गया। अब हमने आगे इसको फैक्टराइज करना है। इस फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 माइनस का, और मिड में हमारे पास है 5 प्लस का। अब हमने कोई से 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए,
और उन्हीं 2 डिजिट को जब हम प्लस करें तो हमारे पास 5 आए। तो सिंपल, अगर हम 2 और 3 को करते हैं तो 6 तो आ जाता है, लेकिन जब 5 तो आ जाता है अगर उन दोनों को प्लस करें तो, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 माइनस में नहीं आता बल्कि प्लस में आता है। अगर हम देखें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, और जब 6 को माइनस कर दे 1 में, 6 में से 1 को माइनस कर दे तो आंसर आ गया 5। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 6 1 के साथ, यानी कि 5 a की जगह पे हम लिख देंगे 6a माइनस a, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 5 के साथ प्लस है, 2a एज इट इज़, और ये बाई a और ये माइनस 3 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 6 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, और a भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में a है, तो ये आ जाएगा 2a कॉमन, यहाँ पे एक a बच गया, और जब यहाँ से कॉमन ले लिया 2 तो ये बच गया 3। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, बाकी ये बच गया प्लस में, और ये भी रकम चेंज होके प्लस में हो जाएगी अलामत, और इसके बाहर है a। अब आगे से सॉल्व करेंगे। अब देखो a + 3 इसमें भी है और a + 3 इसमें भी है, तो अब हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे a + 3, बाकी हमारे पास है 2a - 1 बच गया, उसको हमने अलग से लिख लिया, और ये हमारे पास 2a³ + 5a² - 3a की आगे फैक्टराइजेशन है, a + 3 और 2a - 1, ठीक है। ये इसकी फैक्टराइजेशन है, और ये अब इसकी भी यहाँ पे लिख लेते हैं a³ + 2a² - 3a की फैक्टराइजेशन हमारे पास है a + 3 और a - 1। समझ आ गई यहाँ तक? ये इन दोनों की फैक्टराइजेशन है, और अब हमने हाईएस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर बताना, तो वो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमने बताना। a इन दोनों में आ रहा तो a हम लिख लेंगे। अब a + 3 इसमें भी आ रहा तो a + 3 भी लिख लिया। 2a - 1 है और इधर a - 1 है, तो ये नहीं आ रहा, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर हम 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने 3 वैल्यू दी हैं, t² - 3t - 4, t² + 5t + 4 और t² - 1। पहले हम इसको लेते हैं, t² - 3t - 4। अब हमने कोई से 2 डिजिट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और उन्हीं 2 डिजिट को जब प्लस करें तो आंसर 3 आए। तो अब हम क्या करेंगे, t² - 4t और प्लस t। अब हम 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आता है, और जब -4 में से 1 को प्लस कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और -4 एज इट इज़। सिंपल, -3t को हमने फैक्टराइज करके 4t और t में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ से t कॉमन आ गया, बाकी बच गया t - 4। यहाँ से यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम +1 कॉमन ले लेते, तो बाकी बच जाएगा t - 4। अब t - 4 इन दोनों से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे उसको, t - 4 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास t + 1 बच गया, और ये हमारे पास t² - 3t - 4 की फैक्टराइजेशन होगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, t² + 5t और प्लस का 4। अब हमने कोई ऐसे 2 डिजिट लेने हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और जब उन दोनों को डिजिट को प्लस करें तो हमारे पास 5 आए। सिंपल, t² + 4t और प्लस t,
यानी कि जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और जब 4 को 1 में प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और प्लस 4 एज इट इज़। इन दोनों में से t कॉमन आ गया, बाकी बच गया t प्लस 4। इन दोनों में से +1 कॉमन ले लेते हैं तो t प्लस 4 बच गया। इन दोनों में t प्लस 4 कॉमन आ रहा है, वो हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाकी t प्लस 1 रह गया। अब t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 की आगे फैक्टराइजेशन है। अब हमारे पास आ गई t का स्क्वायर -1। अब हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अब हम t के स्क्वायर -1 आ रहा है, तो हम पहले इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा t का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में। अब t का स्क्वायर -1 की आ गई, ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है t -4 और t प्लस 1। t का स्क्वायर प्लस 5t और प्लस 4, तो आगे इसकी फैक्टराइजेशन है t प्लस 4 और t प्लस 1। अब हमारे पास है t स्क्वायर -1, इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन है t -1 और t प्लस 1। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा इनमें? इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास इसमें होगा t -4 इसमें है, t प्लस 4 इसमें है, t -4 इसमें भी नहीं है, और t -4 इसमें भी नहीं है, तो ये नहीं है। t प्लस 1 इसमें है, t प्लस 1 इसमें भी है, और t प्लस 1 इसमें भी है, यानी कि ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे t प्लस 1, और ये हमारे पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास इसका 6 पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। इसको हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 है, और जब हम उन दो डिजिट को प्लस करें तो हमारे पास 15 है। तो हम करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 है, और जब हम उन दो डिजिट को आपस में प्लस करें तो 15 है। ठीक है, तो 5 के टेबल पे तो नहीं आ रहा, इसको हम करते हैं 8 के टेबल पे। 8 मल्टीप्लाई 6 तो जब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 56। ठीक है, यानी कि 8 को जब मल्टीप्लाई किया 7 से तो आंसर आ गया 56। और जब
8 को प्लस किया 7 में तो आंसर आ गया 15। तो दोनों कंडीशन हो गई पूरी। तो अब हम यहाँ पे 15 की जगह पे 8 + 7 लिखेंगे। 15 की जगह पे 7x + 8x, बाकी हमारे पास 56 और प्लस x² एज इट इज़। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो x + 7 बच गया, क्योंकि एक x हमने कॉमन ले लिया, बाकी एक x और यहाँ पे प्लस का 7 बच गया। अब इन दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें पता है 56 हमारे पास 8 के टेबल में आता है, तो x + 7, ठीक है। जब 56 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो 7 आंसर आता है। अब हमारे पास x + 7 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया। बाकी हमारे पास x + 8, उसको हमने अलग लिख लिया। और ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है, x² + 15x + 56 की फैक्टराइजेशन है x + 7 और x + 8। अब नेक्स्ट हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, x² + 5x - 24। अब हमने कोई से दो ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस का 24 आए, और उन्हीं दो डिजिट को जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए 5। अब हमारे पास 24 हमारे पास आता है 2 के टेबल पे। अगर हम करके देखें तो 2 × 12 = 24, लेकिन जब हम इसको 12 में से 2 को निकालते हैं तो आंसर 10 आता, जो नहीं। अब हम इसको करते हैं 4 के टेबल पे, 3 के टेबल पे करते हैं। 3 × 8 = 24। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो आंसर आता है 24। और जब हम 8 में से -3 करते हैं तो आंसर आता है 5। तो ये दोनों कंडीशन फुल हो रही हैं, तो अब हम यहाँ पे 5 की जगह पे 8 लिखेंगे। x² माइनस नहीं आएगा, माइनस की जगह पे हम प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास x जो 5 है वो प्लस में है, तो 8 के साथ प्लस और छोटी रकम के साथ माइनस और -24। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, उसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे x + 8 बच गया। यहाँ से हमारे पास माइनस भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें पता है 24 3 के टेबल पे आता है, और ये हमारे पास प्लस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो अलामत चेंज हो जाएगी अंदर वाली। अब इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है तो उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया, और बाकी जो है x - 3 वो हमने अलग से लिख लिया। अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई, x² + 5x - 24 की फैक्टराइजेशन आई है x + 8 और x - 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमारे पास ये पार्ट है x² + 8x। x² + 8x में से हमारे पास इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे 8। तो आगे इसकी मज़ीद इसको हल नहीं हो सकता, तो इसका यही सल्यूशन है। तो x² + 8x का आगे आंसर आता है x + 8। अब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जो इन तीनों में सेम होगा। x + 8 इसमें भी है, x + 8 इसमें भी, x + 8 इसमें भी है, तो ये यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों में सेम है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल हमने क्या किया है, 15 को 7x और 8x में फैक्टराइज कर दिया। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से 8 कॉमन आ गया, और इन दोनों के आगे ये फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह इसको भी फैक्टराइजेशन कर लिया, ये आ गया, और इसमें से x कॉमन ले लिया तो ये आ गया। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है जो दोनों में या तीनों में सेम होगा, वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, और वो हमारे पास x + 8 है, और यही हमारे पास इसका आंसर है।